हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पीटीसी मैथ एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे 2 प्रश्न प्रतिवर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपना 5 का जो पहला प्रश्न है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो प्रश्न है, इसमें टोटल 10 प्रश्न है और इन टोटल प्रश्नों को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं और इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखो, ये जो प्रश्न है अपना पहला नंबर, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि RHS जो है अपना, वो बटे के नीचे प्लस में है। तो प्लस में है तो हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। हमें उस तरफ से चलना है जिस तरफ से हम परिमेयकरण कर सके। तो यहाँ पे हमें RHS से चलना होगा। देखिए, जब आप RHS से चलोगे तो RHS है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब परिमेयकरण करोगे आप, तो परिमेयकरण में ऊपर नीचे गुना होता है। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस है तो चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 1 माइनस कॉस थीटा में गुना करोगे 1 माइनस कॉस थीटा से, तो सेम टर्म है, मतलब इसी चीज़ को हमें 2 बार गुना करना है। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा में हमें गुना करना है किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है क्या, हम ऊपर वाले टर्म को उसी तरह रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा पे स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा, ऊपर में जैसे आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, बटे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 में से घटाओगे कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। पिछली वीडियो में आपने ये सब देखा है। 1 में से कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो साइन स्क्वायर। अब देखो, यहाँ भी ये स्क्वायर और ये वाला भी ये स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर ना दे करके ब्रैकेट के अंदर करके टोटल पे स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो हमें लाना ये नहीं है, हमें इतना लाना है, कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हर में जो रहता है वो तो दोनों के नीचे होगा ना। तो पहले क्या है, 1 बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसके बटे में भी साइन थीटा, और टोटल पे हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो आप जानते हो 1 बाई साइन, देखो कहीं भी ऊपर में 1 दिखे तो इसका मतलब ये समझो कि हमें इसका अपोजिट सोचना है, उल्टा सोचना है। साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें लाना था और ये अपना हो गया प्रूव। ठीक है, देखिए tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये tan का फॉर्मूला होता है। और जैसा कि हम जानते हैं tan का अपोजिट कॉट थीटा होता है, तो अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है तो आप इसे उलट दो, तो कॉस बटा साइन, तो वो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से अपना पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए, जो अपना दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें LHS अपना जो है उसे सॉल्व करके हमें लाना है 2 sec a। ठीक है, तो चलिए LHS देखते हैं। देखिए, अपना LHS है दूसरे नंबर प्रश्न में cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस
साइन ए बटे कॉस ए। अब इसे सॉल्व करके हमें 2 सेक ए लाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉस में जब आप कॉस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस तो ये ऐसे गुना हुआ तो ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए में जब आप 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो सेम टर्म है, तो हम उसे 1 प्लस साइन ए टोटल पे स्क्वायर कर सकते हैं उस टर्म पे, बटे में आप जब भी क्रॉस गुना करोगे तो नीचे वाले दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, उसमें हम किससे गुना करेंगे, कॉस ए से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे हमें फॉर्मूला पे तोड़ लेना है। कौन से फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला यूज होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर, तो a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे साइन ए है, ठीक है, b पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2ab, 2 a के जगह पे 1 और b के जगह पे साइन ए, ठीक है, b की जगह पे साइन ए हो गया, बटे में जैसे है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है, ठीक है। अब देखो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का काम क्लियर। प्लस 2 में जब आप 1 से गुना करोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 में साइन ए से गुना करोगे तो 2 साइन ए, बटे में जैसे है आप उसे वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो जब आप 1 में जोड़ोगे 1 तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस में 2 साइन ए, बटे में जैसे उसे वैसे ही रहने देना है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हम ऊपर में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ तो उसके जगह पे कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 प्लस 2 तो बाहर है, क्या बच जाएगा, साइन ए, और बटे में जैसे हम उसे वैसे ही रहने देंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2 बटे में कॉस ए। तो 2, अब देखो बटे में कॉस है, बटे के नीचे रहे मतलब समझो अपोजिट, उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बहुत आपको अगर समस्या ऐसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रही होगी समस्या तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अपना जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसमें LHS है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। और बच्चों इसे सॉल्व करके हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर बटे में आ जाइए, ये अपना मेन वाला बटा है 1 माइनस, अब देखो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो जब tan साइन बटा कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बटे
साइन। तो जैसे हमने इस टर्म को लिखा है ना, वैसे ही हम इस टर्म को लिख लेंगे। प्लस देखो कॉट थीटा है तो उसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर बटे में 1 माइनस टेन थीटा है तो टेन का फॉर्मूला साइन बटे कॉस। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले टर्म को हम उसी तरह से रहने देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, उसको हम उसी तरह भी रहने देंगे और बटे के नीचे इसका हम भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा में जब आप 1 से गुना करोगे तो साइन थीटा माइनस, यहाँ तो साइन थीटा है ही तो हम सीधे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इस टर्म को अभी आपने सीखा कैसे लिखा हमने, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ऊपर वाला टर्म तो उसी तरह रह जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाले टर्म का एलसीएम कीजिए तो यहाँ पे ये कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में जब आप 1 से गुना करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो बिल्कुल ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये 4 पार्ट में आ गया। ठीक है, ये 4 पार्ट में है ना, जैसे ऊपर में क्या है साइन बटे कॉस, तो इसे लिखने का तरीका आप जानते हो, साइन बटे कॉस ऐसा हमने लिख दिया। और आपने पढ़ा है बटे के नीचे जो दोनों रहता है इसे हम ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बटे बी और बटे में सी बटे डी है तो हम ऊपर वाले को तो उसी तरह लिखते हैं ना, ए बटे बी। जो नीचे वाला होता है ना, दोनों उसको हम उलट देते हैं तो सी बटे डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बटे सी ऐसे। तो बिल्कुल वही नियम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो बटा वाला दोनों है ना, जो सबसे नीचे साइन है वो तो ऊपर चला जाएगा और बटे के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में, अब ये जो कॉस सबसे नीचे है वो तो ऊपर जाएगा ना, और बटे में जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमें गुना कर लेना है। ठीक है, साइन में जब आप साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में जैसे गुना कर लो, कॉस थीटा में आपको किससे गुना कर लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, प्लस कॉस थीटा में जब आप कॉस थीटा से गुना करोगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, चेंज है। तो अगर क्या होता कि यहाँ साइन माइनस कॉस है, अगर यहाँ भी साइन माइनस कॉस रहता तो हम इसे एलसीएम ले सकते थे। तो हम इसको सेम टू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है बटे में है साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दें तो फिर ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई है। ठीक है, यहाँ रफ में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई है, हमको अगर इसे y माइनस एक्स लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो बस इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, क्लियर। तो बिल्कुल उसी प्रकार से कॉस माइनस साइन है, अगर हम इसे साइन माइनस कॉस लिखना चाहें तो आगे हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस और माइनस, तो हम उसे सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। अब देखिए, अब एलसीएम लेने में आपको सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अपना एलसीएम होगा साइन माइनस कॉस दोनों में वही टर्म है, तो चलो ये एक टर्म तो ये कॉमन हो गया, साइन माइनस कॉस। और जो एलसीएम में आप जानते हो कि जो नहीं मिले उसे भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ से कॉस और यहाँ से
साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए अब गुना कर लीजिए। देखिए इस टर्म में या सिंपल से यदि आपको बता दूं तो आप ऐसे क्रॉस गुना करो, तो साइन स्क्वायर थीटा में किससे गुना करोगे? साइन थीटा से, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में किससे गुना करोगे? कॉस थीटा से, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो दोनों में है तो इसे हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या ऊपर वाला किसी फॉर्मूले पे आ रहा है? अगर हम इसे a मान ले और इसे b मान ले तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या फॉर्मूला बताया? ए माइनस बी, ए के जगह पे साइन थीटा माइनस बी के जगह पे कॉस थीटा, फिर इनटू में फॉर्मूला में क्या कहता है? फॉर्मूला में कहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है? साइन थीटा, तो ए पे कर दो स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है? कॉस थीटा, बी पे स्क्वायर, प्लस ए बी, तो ए के जगह पे क्या है? साइन थीटा, इंटू बी के जगह पे क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, बटे में जैसे है आप उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो बटे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ कटेगा यहाँ पे, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो कि उसका वैल्यू 1 होता है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर बटे में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से आपका सिद्ध होने ही वाला है क्वेश्चन। देखिए अब हम इसे करेंगे क्या, ये जो हर में रहता है वो तो दोनों के नीचे होगा ना। अपना पहला टर्म क्या है? 1, इसके भी बटे में हम लोग क्या रख दें? कॉस इंटू साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, पहला टर्म हो गया। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी हर में बिल्कुल यही चीज़ आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म के नीचे होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक का मतलब उल्टा, किसका उल्टा? कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक, इंटू में साइन का उल्टा कॉसेक, प्लस ये तो अंश से हर कट गया, कितना? 1, और यही आपको लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार से आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 ये टर्म हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4। देखिए अपना जो 4 नंबर प्रश्न है उसमें हम RHS से चलेंगे क्योंकि परिमेयकरण करना ज़्यादा आसान है। तो अपना RHS है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ये है क्या, एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हम इसका परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए LHS से चलना थोड़ा सा असुविधाजनक है, इसीलिए हम RHS से चले ताकि यहाँ बटे के नीचे जो 1 माइनस कॉस है ना, हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो 1 माइनस कॉस है, जब परिमेयकरण करोगे तो चिन्ह बदलेगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए, और बटे के नीचे भी 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? अब देखिए साइन स्क्वायर ए में आप किससे गुना करेंगे? 1 प्लस कॉस ए से। साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे आप 1 प्लस कॉस ए से, बटे के नीचे इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए में आप गुना करेंगे 1 प्लस कॉस ए से। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को हम उसी तरह से रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू में
1 प्लस कॉस ए, और बटे में आप जब भी परिमेयकरण करोगे तो जो हर में होगा वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसी फॉर्म पे आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 1, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो अपना टर्म है हम उसको बिल्कुल उसी प्रकार रहने देंगे जैसा वो है, साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए, बटे में आप जानते हो एक में से घटाओगे कॉस स्क्वायर तो वो आता है कितना साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो अपना जो आया वो आया 1 प्लस कॉस ए, लेकिन हमें कॉस के रूप में तो लाना नहीं है, हमें सेक के रूप में लाना है। तो देखिए सेक के रूप में कैसे ला सकते हैं 1 प्लस, अब देखो कॉस है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, और उल्टा लिखते कैसे हैं तो एक के नीचे, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो अब एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम सेक ए हो जाएगा। ठीक है, सेक ए में जब आप 1 से गुना करोगे तो वो सेक ए, ठीक है, प्लस इसके नीचे तो सेक ए है ही, क्या रह जाएगा 1। तो ये इस तरह से आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की तरफ आते हैं। देखिए अपना प्रश्न संख्या जो 5 है, यहाँ पे LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करके लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखो कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा लाने के लिए तो एक के नीचे साइन होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे साइन से भाग देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अंश तथा हर में। ठीक है, यहाँ पे ए के रूप में है तो हम साइन ए ही लिखेंगे, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमें साइन ए से क्या करना है भाग दे देना है। अब हम एक बार फिर से उस टर्म को लिख लेंगे। देखिए तो अपना ऊपर वाला टर्म है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर, तो भाग किससे देना है साइन ए से, तो आप सभी में साइन ए से भाग दे दोगे। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इस टर्म में भी सबको साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तो जैसा कि आप जानते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा कॉट ए हो जाएगा माइनस साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस ऊपर में एक का मतलब अपोजिट किसका साइन ए, साइन ए का अपोजिट क्या होता है कॉसेक ए, बटे में बिल्कुल उसी प्रकार से कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा प्लस साइन ए बाई साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1। चलो इसे मैं यहाँ से ऐसे कटा देता हूँ, माइनस अपोजिट किसका साइन ए का, तो साइन ए का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में यहाँ पे कॉट ए है प्लस में कॉसेक ए, इसे हम साथ में लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और माइनस में 1 ऐसे लिख सकते हैं, बटे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बात क्या है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे चूंकि कॉसेक कॉट के रूप में है ना, ये प्रश्न अपना कॉसेक और कॉट के रूप में है, तो हम 1 के लिए ऐसा ही कुछ सोचेंगे। तो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो इस प्रश्न को हम इसी हिसाब से अब लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस है तो माइनस रख देते हैं 1। अब देखो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ब्रैकेट कर देते हैं। 1 के जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अच्छे से आ रहा होगा समझ में आपको। बटे में जैसे है हम उसे वैसे ही लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर। अच्छा अब देखो, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर जो है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस में क्या ये किसी फॉर्मूले पे आ रहा है। अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, तो a के जगह पे कॉसेक ए प्लस b के जगह पे कॉट ए, तो ये a प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे कॉसेक ए माइनस बी के जगह पे कॉट ए, ठीक है। और बटे में जैसे है हम उसे बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो बटे में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या हम ऊपर में कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये जो टर्म है वही टर्म बिल्कुल यहाँ पे है। तो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे इस टर्म को, तो यहाँ से ये टर्म तो कॉमन हो गया ना, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस ये टर्म तो अपना कॉमन हो गया है, क्या बच गया अंदर में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, बटे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बच्चों, बस एक लाइन और, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उस टर्म को हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ अंदर में देखिए ये 1 है, माइनस में कॉसेक ए, माइनस में कॉसेक ए, और फिर माइनस माइनस प्लस में कॉट ए, ठीक है। बटे में जैसे है उसे हम वैसे लिख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, कॉसेक ए माइनस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, मतलब ये सेम टर्म हो गया, तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और यही आपको लाना था, तो इस तरह से हमें ये साबित हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या है अपना 5वां। अब चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। तो अपना जो 6ठा नंबर प्रश्न है वो है LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं, तो अगर रूट में है तो उसका परिमेयकरण भी रूट में करना पड़ेगा, तो गुने, माइनस में है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए है तो हम इसे 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे भी वही 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अच्छा अब देखो
अब यहाँ पे ये क्या है कि 1 प्लस साइन ए में जब आप गुना करोगे 1 प्लस साइन ए से तो सेम टर्म है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में भी दोनों गुना होगा, तो पहले 1 माइनस साइन ए है इनटू में 1 प्लस साइन ए है। तो बच्चों यहाँ पे अब ये हो जाएगा, जैसे ऊपर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे 1 ए का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे साइन ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट ऊपर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में एक में घटाओगे साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हो कि रूट में से स्क्वायर के बदले एक बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए पे स्क्वायर है तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा। कॉस ए पर भी स्क्वायर है तो कॉस ए भी बाहर आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि हर में जो रहता है बटे के नीचे वो तो दोनों के नीचे होगा ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, और आप जानते हो कि ऊपर में 1 मतलब अपोजिट किसका, कॉस का, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, प्लस साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस अपना होता है tan है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अपना छठा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए अपना 7वां नंबर जो प्रश्न है, 7वें नंबर प्रश्न में LHS है साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमें लाना है tan थीटा। तो अगर आप देखो tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, ऊपर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में से, हम साइन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जब आप साइन थीटा कॉमन लोगे तो साइन तो बाहर आ गया ना, तो इसके जगह पे क्या 1 माइनस 2। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे क्यू है, तो एक साइन थीटा तो आप बाहर ले चुके, तो यहाँ पे अब साइन थीटा 2 ही बच जाएगा ना, तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बटे में आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो बटे में आप जो कॉमन लोगे वो कॉस दोनों में है, तो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2। कॉस थीटा पे क्यू है तो एक कॉस थीटा तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉस है तो कॉस तो बाहर है, तो इसके जगह पे हम 1 कर देंगे। अब देखो अब हमें ये सोचना है tan थीटा लाना है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यही tan थीटा हो जाएगा, तो इस टर्म को हमें सेम टू सेम करके कटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, या तो आप इसे कॉस में चेंज करें या इस कॉस को साइन में चेंज करें, दोनों रास्ते हैं हमारे पास। तो देखिए साइन थीटा है, ऊपर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, हम किसी एक को भी चेंज कर लेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप जानते हो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, -1 है तो -1। ठीक है, आप इसको भी चेंज करके बना सकते हो। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख के आप बना सकते हो। देखिए ऊपर वाले टर्म को हम बिल्कुल उसी तरीके से रहने देंगे जैसा कि वो है। बटे में कॉस थीटा, अब देखो 2 से हमें इन दोनों में गुना करना है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस,
2 में गुना करोगे साइन स्क्वायर थीटा से तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर में साइन थीटा है, इनटू में जैसे है हम उसे उसी प्रकार रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे बटे के नीचे कॉस थीटा है, इनटू में 2 में से जब आप घटाइएगा 1 तो 1 रह जाएगा, ठीक है। और माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेम टू सेम टर्म अब हो गया। अब ये कट जाएगा, क्या बच गया साइन बटे कॉस। और बच्चों साइन बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है tan, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए अपना जो 8वां प्रश्न है उसमें LHS है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे सॉल्व करके आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसे आपको करना क्या है, फॉर्मूले पे तोड़ देना है। इसको A मानो और इसको B मानो, A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला A स्क्वायर, तो A की जगह पे साइन A है, A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B की जगह पे क्या है कॉसेक A, B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 A की जगह पे क्या है साइन A और B की जगह पे क्या है कॉसेक A, कॉसेक A। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इसे भी A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है। तो प्लस यहाँ A की जगह पे क्या है कॉस A, तो A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B की जगह पे यहाँ पे क्या है सेक A, B पे स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 A के जगह पे कॉस A और B के जगह पे सेक A, क्लियर। अब देखिए अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो जैसा कि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, या चलो हम एक लाइन इसे बढ़ा देते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिर 2 वाले टर्म को साथ में लिख लो, 2 है तो 2 इंटू, आप जानते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और अपोजिट वाले को गुना करने पे 1 आता है। उसी प्रकार से फिर एक और टर्म है हमारे पास 2 वाला, तो प्लस 2 है तो 2, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो गुना करने पे कितना आएगा 1 आएगा, प्लस अब कौन सा टर्म हमारे पास शेष बच गया, तो बच गया कॉसेक स्क्वायर A, कॉसेक स्क्वायर A और प्लस में सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, प्लस फिर 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है और हमें लाना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, तो 2 2 4 1 5 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A। तो इस तरह से ये जो है अपना ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने
अगले प्रश्न 9 की तरफ। देखिए अपना जो 9 नंबर प्रश्न है, उसमें ये बोला गया है LHS कॉसेक A माइनस साइन A, ठीक है, इनटू में सेक A माइनस कॉस A, ठीक है। और इसे सॉल्व करके हमें लाना है 1/tan A प्लस कॉट A। तो बच्चों यहाँ पे कॉसेक को हम साइन के रूप में चेंज करेंगे, तो कॉसेक A की जगह पे हम 1/sin A लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। माइनस में ये जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए, साइन A इनटू में, अब सेक को हम किसके रूप में लिखेंगे, कॉस के रूप में। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1/cos लिख सकते हैं, माइनस में कॉस है। अब जब आप इसका LCM करेंगे तो यहाँ पे LCM इसका साइन A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 माइनस साइन A में साइन A से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका LCM हो जाएगा वो कॉस A हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो 1 माइनस कॉस A में कॉस A से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 में घटाएंगे साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A बटे में साइन A, ब्रैकेट का मतलब गुना, और 1 में घटाओगे कॉस स्क्वायर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर A बटे में कॉस A। तो क्या हम कुछ कटा सकते हैं, देखो ऊपर में कॉस A स्क्वायर में है और नीचे में कॉस A है, तो एक कॉस A से एक कॉस A कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक साइन से यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस A बटे कॉस A इंटू साइन A, कॉस A इंटू साइन A, अपना ये टर्म आ गया। लेकिन देखो हमें लाना क्या था, हमें लाना था 1/tan A प्लस कॉट A। इतना तो नहीं आया, तो हम करेंगे क्या, हम फिर RHS को सॉल्व करके देखेंगे कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो अपना RHS है 1/tan A प्लस कॉट A, ठीक है। तो देखिए 1/tan A है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस और कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका अपोजिट कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बच्चों अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ऊपर में तो 1 है, बटे में इसको क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना जब आप करेंगे तो साइन A में जब आप साइन A से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस A में जब आप कॉस A से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर A, और बटे में दोनों टर्म को हम गुना कर देते हैं। जब भी क्रॉस गुना करोगे तो ये दोनों गुना होगा, तो कॉस A इंटू साइन A, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1/1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और बटे में कॉस A इंटू साइन A। तो आप जानते हो कि जो टर्म सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन चला जाएगा, कॉस A इंटू साइन A। देखिए अपना LHS भी उतना ही आया था, RHS भी उतना ही आ गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका जो 9 नंबर प्रश्न है वो भी हो गया क्लियर। अब हम आते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ, और वो आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अपना जो 10वां प्रश्न है उसमें LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है।
और इसे सॉल्व करके हमें लाना है, हमें इसे सॉल्व करके लाना है क्या, tan स्क्वायर है, फिर इसे भी सॉल्व करके लाना है tan स्क्वायर है। तो चलिए पहले एक से सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए अगर हमें tan में लाना है ना तो हम tan को tan में ही रहने देंगे, जैसे tan में लाना है और ये tan में है तो ऊपर वाले टर्म को हम बिल्कुल उसी तरीके से रहने देंगे जैसा कि वो है। अब बटे में देखिए क्या है 1 प्लस, अब देखो ये cot के रूप में है और हमें लाना किसके रूप में है, tan के रूप में। तो cot स्क्वायर a की जगह पे cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो हम 1/tan a लिख सकते हैं। ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ऊपर में जैसे है हम उसे वैसे ही रहने देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, बटे में LCM ले लीजिए, LCM क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a में आप किससे गुना करेंगे, 1 से, तो वो tan स्क्वायर a ही हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a वो तो है ही, तो यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे हम 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a से 1 प्लस tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म सबसे नीचे हो वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे अपना आ गया tan स्क्वायर a जो कि हमें लाना था, तो इससे तो आ गया। चलिए अब फिर दूसरे टर्म से चलते हैं। अपना जो दूसरा टर्म है वो है 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करके हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर a लाना है। तो देखिए, तो चूंकि tan के रूप में ही लाना है ना, तो ऊपर वाला tan के रूप में है तो हम उसे वैसे ही बिल्कुल रहने देंगे, बटे में 1 माइनस cot। अब देखो cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो हम 1/tan a उसकी जगह पे लिख सकते हैं और टोटल पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए ऊपर वाला बिल्कुल उसी तरह से रहेगा 1 माइनस tan a, और बटे के नीचे tan a में जब आप 1 से गुना करोगे तो वो tan a माइनस में 1 बटे में tan a। क्लियर, और टोटल पे क्या है, स्क्वायर। अब देखो क्या हम इसे कटा सकते हैं, ये 1 माइनस tan a है और ये tan a माइनस 1 है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी प्रश्न में पढ़ा था कि अगर हमें चेंज करना हो तो हम चिन्ह बदल देंगे। तो जैसे ऊपर में क्या है 1 माइनस tan a है, अगर हम tan a माइनस 1 को लिखना चाहते हैं 1 माइनस tan a, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा और हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और बटे में क्या है tan a, टोटल पे क्या है स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कैंसिल हो गया, सबसे नीचे जो टर्म रहता है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो tan a चला जाएगा ऊपर, किसके साथ, माइनस के साथ। जब स्क्वायर रहे तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, और ये अपना हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत जितने भी 10 प्रश्न आपके BTC किताब में थे उसको हमने कवर किया। आप इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।